Hello everyone, welcome to Darpan Education Hub and today we are going to learn versions of Python programming language. आज के इस वीडियो में हम Python की वर्जन्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज का जो लेक्चर है ये 4th लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने व्हाट इज पाइथन, हिस्ट्री ऑफ पाइथन और वाई पाइथन कर लिया है और आज का जो टॉपिक है वो है वर्जन्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हम लोगों ने यहाँ पे पाइथन के कुछ वर्जन्स को डिस्कस किया है। क्यों हम लोग पाइथन के इतने सारे वर्जन्स यूज करते हैं, तो मैं आपको पहले बता दूं कि पाइथन एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन क्या है, तो ये एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी वजह से पाइथन के इतने सारे वर्जन्स हम देख सकते हैं। क्योंकि पाइथन का जो रिक्वायरमेंट है, हमारा जो रिक्वायरमेंट है, पाइथन बहुत ही अच्छे से उसको फुलफिल करता है। और कैसे फुलफिल करता है, क्योंकि इसके पास बहुत सारे वर्जन्स हैं जिसकी वजह से हम जैसा चाहे वहां पे काम कर पाते हैं। तो और हम क्या कर सकते हैं, अपने नए वर्जन को कस्टमाइज कर सकते हैं, उसके फ्लेवर्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमने इतने सारे पाइथन के वर्जन्स को पढ़ना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे पाइथन के वर्जन्स है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो पाइथन जो है 1.0 जो कि जनवरी 1994 में ये आया था, ये रिलीज हुआ था। आपको मैं पहले बता दूं, इससे पहले भी पाइथन आपका जो वर्जन है वो आ चुका है, जिसको आप बोलते हो पाइथन के 0.9.0। पाइथन का जो वर्जन है वो कौन सा पहले आ चुका है, तो पाइथन का 0.9.0 जो वर्जन है ये आ चुका है, जो कि 1991 में आया था। ऑलमोस्ट ये फेब में आया था, तो फेब में 1991 में ये आपका आ गया था। इसी तरह से बहुत सारे इसके वर्जन्स आते गए। तो कैसे आते गए, कैसे धीरे धीरे ये और भी कस्टमाइज होता गया, बहुत सारे वर्जन्स आए। और ये तो मैंने आपको बताया कि 1994 से पहले भी पाइथन के वर्जन आ चुके थे, जिसमें 0.9.0 जो है ये माइनर में है। इसी के बीच में पाइथन का एक वर्जन और आया था जिसको आप बोल सकते हो पाइथन 0.9.9। ये आपको ऑलमोस्ट जुलाई 29 1993 में आया है। तो ये जो आप देख रहे हो 0 पॉइंट का जो वर्जन चल रहा था वो स्टार्ट हुआ 1991 से, फिर वो बहुत सारे ईयर चेंज हुए, 1992 1993 तक ये आके वर्जन कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट वर्जन आया वो आपका आ गया पाइथन 1.0 जो कि 1994 में जनवरी में आया। तो ये जनवरी में आ चुका था और जनवरी में आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो 1.0 क्या है, इसका माइनर है, मतलब ये आपका रिलीज हुआ था 1994 में जनवरी में। इसके बाद और भी बहुत सारे वर्जन्स आए जिसमें आपका आ गया था पाइथन, आप ये देख रहे हो ये तो आपका 0.9.0 का सीरीज है। इसके बाद जो 1 का सीरीज हुआ पाइथन, आपका यहाँ पे देखो पाइथन 1.0 का जो सीरीज चला, तो ये तो आपका आ गया 1994 में, ऑलमोस्ट जनवरी में ये आ चुका था। तो जनवरी 1994 में 1.0 आपका आ चुका था। इसी के बाद आपका 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 एंड 1.6। तो ये अलग अलग वर्जन्स आए पाइथन के। और ये जो 1.6 आप देख रहे हो पाइथन 1.6, तो ये जो पाइथन 1.6 है ये अराउंड आपका सितंबर 5th में 5 सितंबर 2000 में आके ये आपका
कंप्लीट हो गया। जो 1 का जो सीरीज चल रहा है वर्जन का, वो जनवरी 1994 में स्टार्ट हुआ और 5 सितंबर 2000 में आके ये कंप्लीट हो गया, जो कि 1.6 का वर्जन था। इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो 2.0 का भी सीरीज है पाइथन का, जो कि अक्टूबर 16 2000 में स्टार्ट हुआ, जिसको आप एक और दूसरे नाम से जान सकते हो, उसको कहा जाता है PY2K। आप इसको ऐसे बोल सकते हो PY2K, क्योंकि ये पाइथन जो है आपका 2000 का सीरीज है, तो आपका ये इस तरह से 2.0 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5, ये धीरे धीरे क्या होता गया, कस्टमाइज होता गया, और होने के बाद ये आपका कहाँ पे स्टॉप हो गया, तो 2.7 में आके ये आपका स्टॉप हो गया, जो कि 2010 जुलाई में कंप्लीट हुआ था। तो ये वर्जन्स क्या हो रहे हैं, हमारे लिए धीरे धीरे कस्टमाइज होते जा रहे हैं, जिससे हम उसमें अपने रिक्वायरमेंट को जैसा हम चाहते हैं हम वहां काम कर पाए। इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो 3.0 का भी सीरीज आया, पाइथन का 3.0 का भी सीरीज आया, जिसको आप इस नाम से जान सकते हो PY3K, क्योंकि ये देख सकते हो 3.0 का सीरीज है, और ये आपका कब आया है, तो ये रिलीज हुआ है दिसंबर 3 2008 में। तो ये 3.1 2 3 4 5 6 ये आता गया, और ये आके 3.9 में आप देख सकते हो, जो कि 2020 में दिखा रहा है, अक्टूबर 5 2020 में ये आपका आ गया। तो ये जो आपको वर्जन दिख रहा है, इसके बाद अभी जो लेटेस्ट करेंटली जो वर्जन है, आप उसके लिए ले सकते हो करंट वर्जन क्या है। तो करंट वर्जन जो है इसका आपका पाइथन का है पाइथन 3.9.3। तो ये क्या है, ये लेटेस्ट वर्जन है, जो कि अभी हम लोग देख सकते हैं पाइथन का है। तो ये इतने सारे वर्जन्स आए हमारे लिए, जो कि वेराइटीज ऑफ वर्जन्स है। और क्यों आए, तो हमारे जो रिक्वायरमेंट है, हमारे प्रोग्रामिंग की जो रिक्वायरमेंट है, जिसमें हम अच्छे से काम कर पाए और अपने जो वर्जन्स है उनको कस्टमाइज कर सके, अपने तरह अपने हिसाब से उसको क्या कर सके, कस्टमाइज करे, क्रिएट करे, है ना, कस्टमाइज करे, क्रिएट करे अपने हिसाब से, इसीलिए इतने सारे वर्जन्स आए। तो ये सारे वर्जन्स जो है हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो आपको यहाँ पे जनरली दिखेगा जो माइनर और मेजर वर्जन्स है, स्टार्टिंग और एंड, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे इस तरह से डाल दिया है। तो यहाँ पे आप ऐसे समझना 0.9.1 0.9.2, तो ये जाता गया और कहाँ पे आके एंड हुआ, तो 0.9.9 में ये एंड हुआ है, ऐसे आप समझ लेना। और मैं इसके बारे में क्या बताऊं, पाइथन जो है, पाइथन तो बहुत ही इजी लैंग्वेज है, और इसके बहुत सारे वेराइटीज भी है। तो इसकी वेराइटीज में अगर हम बात करें तो बहुत सारे वेराइटीज आते हैं। तो वेराइटीज क्या है, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बता दूं, थोड़ा डिस्कस कर दूं, हालांकि इसमें वर्जन्स करने हैं, बट मैं आपको बता रही हूँ वेराइटीज ऑफ पाइथन। तो वेराइटीज ऑफ पाइथन मीन्स क्या होगा, तो सबसे पहले वेराइटी जो आता है वो आपका आ जाता है नंबर 1 में, दैट इज सी पाइथन। सी पाइथन, ये सी पाइथन क्या है, तो सी पाइथन जो है वो काम करता है किसके ऊपर काम करता है, तो सी लैंग्वेज के साथ काम करता है। इट वर्क्स विथ सी लैंग्वेज। क्या करता है ये सी पाइथन, क्या करता है, टू वर्क विथ सी लैंग्वेज। इसी तरह से इसके दूसरी वर्जन आए, जिसको आप बोल सकते हो जे पाइथन। जे पाइथन मतलब जावा लैंग्वेज का पाइथन। ये क्या करता है, जावा लैंग्वेज पे काम करता है यूजिंग जावा वर्चुअल मशीन।
इसी तरह से आपके पास और भी वेराइटीज हैं। आयरन पाइथन, आयरन पाइथन क्या है? तो ये C#.NET लैंग्वेज पे काम करता है। C#.NET लैंग्वेज पे काम करता है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा है रूबी पाइथन। रूबी पाइथन क्या है? तो रूबी पाइथन जो है वो रूबी प्लेटफॉर्म पे काम करता है। आप ऐसे याद रख सकते हो, सी पाइथन सी लैंग्वेज के ऊपर काम करता है, उसके साथ काम करता है। जे पाइथन जावा के साथ काम करता है, जावा जो लैंग्वेज है उसके ऊपर काम करता है, उसके साथ काम करता है। और वहां पे जावा वर्चुअल मशीन होता है, उसी को यूज करके ये काम करता है। आयरन पाइथन C#.NET लैंग्वेज पे काम करता है। रूबी पाइथन वो रूबी प्लेटफॉर्म पे काम करता है। इसी तरह से एनाकोंडा पाइथन, मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं और क्या है, तो 5th नंबर पे आप ले सकते हो। ये वेराइटीज है पाइथन के, वेराइटीज, वर्जन्स अलग होते हैं, वेराइटीज अलग होते हैं, तो आप यहाँ पे ले सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्या है, वो है एनाकोंडा पाइथन। एनाकोंडा पाइथन क्या है? तो एनाकोंडा पाइथन वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा के ऊपर काम करता है। इट वर्क्स ऑन अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, बहुत ज्यादा डेटा के ऊपर काम करता है। नेक्स्ट वेराइटी क्या है हमारा, तो इसमें आ जाएगा आपका, वो होगा पाई पाई, PY पाई, PY पाई, पाई पाई। ये पाई पाई क्या है? तो ये भी आपका वेराइटी है किसका, पाइथन का। तो ये क्या करता है, पाइथन को स्पीड कंपाइलेशन के साथ काम करता है। ये क्या होता है, पाइथन वो पाइथन जो स्पीड कंपाइलेशन पे काम करता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूं थोड़ा सा, वो है पाइथन फॉर स्पीड कंपाइलेशन। ये इसके लिए काम करता है स्पीड कंपाइलेशन के साथ, यूजिंग JIT जस्ट इन टाइम। किसके साथ, JIT जस्ट इन टाइम कंपाइलर के साथ काम करता है। तो मैंने बताया आपको ये 6 वेराइटीज। एक और वेराइटी होता है जो मैं बता देती हूँ आपको यहाँ पे, उसको कहा जाता है स्टैकलेस। स्टैकलेस, ये स्टैकलेस क्या है, तो ये भी आपका वर्जन है, सॉरी ये वेराइटी है पाइथन का, पाइथन फॉर कंकरेंस। तो ये सारे वेराइटीज हैं जो आपको जानना चाहिए पाइथन के बारे में। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।